और इस तरह की बेशर्म बयानबाजी से ही जुड़े हैं इंडिया 9 बजे के सवाल। सवाल ये कि क्या रेप के लिए उकसाने वाले तृणमूल सांसद की सदस्यता छीन ली जानी चाहिए? दूसरा सवाल, अपने सांसद के शर्मनाक बयान पर ममता की खामोशी क्या दर्शाती है? वो खुद महिला हैं, सूबे की मुख्यमंत्री हैं। तीसरा सवाल, क्या महिलाओं की देह पर सियासत नेताओं को शोभा देती है? राजनीतिक जमात में शिक्षा, संस्कार और आधुनिक विचारों की कमी है क्या? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या कई नेता महिला विरोधी मुतालिक सोच के अब प्रतिनिधि बन गए हैं? और इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन। शोभा, मुझे ये बताइए, हमने इस बयान की शुरुआत कर रहा हूं तापस पाल के बयान से, हमने निंदा की है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जबकि सूबे की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं और यह महिलाओं के खिलाफ एक शर्मनाक बयान था? देखिए, बहुत ही शर्मनाक, घिनौना, गंदा बयान था ये। और सियासत में जब कोई भी पार्टी अपने सदस्यों की इस तरह के बयान पे चुप्पी साधती है तो वाकई पूरी सियासत शर्मसार होती है, देश शर्मसार होता है और समाज तो होता ही है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी इस पे और रिएक्ट नहीं किया इस पे, असंवेदनशील बनी रही वो इस पूरे मुद्दे पर, साफ दर्शाता है कि वो अपनी पार्टी के सदस्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। नहीं, चुप्पी नहीं साधी है यहाँ पर। शोभा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, चुप्पी नहीं साधी। ममता बनर्जी ने कहा, जब सवाल पूछा गया कि क्या मैं उसे मार दूं, अब मार दूं क्या तापस पाल को, ये कह रही है मुख्यमंत्री। कल से वो चुप्पी साधे हुए थे। आज जब प्रेशर बढ़ा तब उनका इस तरह से बयान आना कि मैं मार दूं। अरे मारने की जरूरत नहीं, वो इनको अपनी पार्टी से निकाल दें। एक कहीं तो कोई एक रोक लगे इन सब पुरुषों पे जो इस तरह के असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। महिलाओं को ये समझते क्या है कि चाहे जो हो ये उठ के बोल सकते हैं, और वो भी जनप्रतिनिधि। शर्म आनी चाहिए जब इन पे कर्तव्य, इनका कर्तव्य है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, तब ये इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। और जनप्रतिनिधि है, ऐसे लोगों की जगह संसद नहीं जेल है। इनको तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी कार्रवाई करना चाहिए और कानून को भी कार्रवाई करना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस तो कार्रवाई करती नहीं दिख रही है नलिन। ऐसे में क्या प्रिविलेजेस कमेटी क्यों ना संज्ञान ले ले? ऐसे सांसद क्यों हो, क्यों उन्हें संसद में बैठने की इजाजत दी जाए? ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इस पर मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि संदीप जी, मैं सांसद खुद नहीं हूं और इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा मेरी जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई सांसद इस पे बोले, लेकिन एक विकल्प जरूर हो सकता है। कोर्ट इस पर विकल्प भी ले सकती है, संज्ञान ले सकती है। जहां तक तापस पाल की बात है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी 18 साल पहले, सत्ता में आने से 18 साल पहले, एक रेप विक्टिम के केस को लेकर गई थी ज्योति बसु से मिलने, और जब उनकी बात नहीं सुनवाई हुई, वहां से उनको निकाला गया, तो उन्होंने कसम खाई थी कि राइटर्स बिल्डिंग में कभी नहीं जाएंगी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। तो उनकी पार्टी से, जहां पर मां, माटी, मानुष, मां और मानुष यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अमानवीय एक बयान है कि मतलब ना केवल इसको हम राजनीतिक रूप से देखें, लेकिन किसी महिला के सामने ऐसे कहना कि रेप कर दीजिए आप और उनसे बदला ले लीजिए सबक सिखाने के लिए, यह अमानवीय है। और इस पर कोई भी हो, राजनीतिक दल हो या कुछ, कोई इंसान इसको थोड़ी ना कह सकता है कि कमेंट ठीक है। सदस्यता रद्द होनी चाहिए ना। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सूबे की सरकार तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पहली नजर में उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला बनता है, लेकिन मामला बनाया नहीं जा रहा। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, सदस्यता क्यों ना रद्द की जाए? मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे। देखिए संदीप जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक सुझाव, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सुझाव आपका मान्य नहीं हो सकता है। मैं इतना कह रहा हूं कि मेरी जानकारी संसदीय वर्किंग के ऊपर में लिमिटेड है, तो इसीलिए मैं कह नहीं सकता कि क्या ये संभव है या नहीं संभव है। सुझाव की तरीके से हो सकता है, लेकिन कोई भी जो संसद की प्रक्रिया को समझे, वो इस पर ज्यादा जिम्मेदारान रूप से जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या कविता, मुझे ये समझाइए, हमारी व्यवस्था क्या इतनी एक तरह से कहूं, कोई कदम ना उठाने में क्या काबिल नहीं है? कोई कदम नहीं उठाया जा सकता? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है,
यानी कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, कोई कुछ भी कहे और कहकर निकल सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर तापस पाल का जो बयान है वो जितने बाकी महिला विरोधी बयान ढेर सारे हैं उनके साथ जोड़ करके ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक जुर्म की कैटेगरी में आता है। इन्होंने भाषणों में, और आपने सही कहा, आप एक भाषण एक दूसरे भाषण का जिक्र करें, मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्च 2013 का भी उनका एक भाषण अवेलेबल है, यूट्यूब पर एक चैनलों में दिखाया था, उसको भी सुन लीजिए। उसमें उन्होंने कहा था कि जो वाम समर्थक लोग हैं गांव में, उनके घरों को आप बम करिए, उनको जला डालिए और उनको पकड़ करके जूतों से पीटिए, ठीक है। तो अब ये वो गला रेतने की बात कर रहे हैं, कहीं बलात्कार के लिए भड़का रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ कोई बदजुबानी नहीं है, ये हिंसा के लिए भड़काऊ भाषण है। नहीं, मेरा सवाल ये बात ठीक है, ये विश्लेषण हमने कर लिया। मेरा सवाल कविता बिल्कुल सीधा है, क्या हमारी व्यवस्था मजबूर है ऐसे लोगों के खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? मैं वही, मुझे अपनी बात अपने तरीके से कह लेने दीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ये जहां पर सत्तावान लोग सामने आते हैं वहां पर इस तरह की माने हमारी जो भी संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लगता है कि एकदम लाचार हो जाती। मैं एक और उदाहरण आपको दूं, 2 और उदाहरण। तापस पाल वाला भी उदाहरण है, लेकिन उसी कैटेगरी का उदाहरण मैं कहूंगी आपके एक मंत्री संजीव बालियान हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह के भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे भी हुए, बलात्कार भी हुए। वो भड़काऊ भाषण बिल्कुल हैं, लेकिन बावजूद इसके ये मंत्री हैं। निहाल चंद मेघवाल खुद बलात्कार के आरोपी हैं, बावजूद इसके ये मंत्री हैं। तो इसके लिए जो है, मुझे लगता है कि ये तापस पाल को बिल्कुल उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और लोकसभा के स्पीकर को भी। मैं लोकसभा की नहीं हूं, मैं कभी एमपी नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई एक्सपर्टिस की जरूरत नहीं ये कहने के लिए कि लोकसभा स्पीकर इसमें एक्शन ले सकते हैं। ये बात कई सांसदों ने कहा है और ये बिल्कुल संभव है और ये बिल्कुल होना चाहिए। उनको संसद में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनको ही नहीं, जितने इस तरह के भड़काऊ भाषण दे करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले जो बातें, ये सिर्फ महिला विरोधी बयान नहीं है, ये सिर्फ बदजुबानी नहीं है, ये बात कहना चाहती हूँ। जी, आपने संजीव बालियान का जिक्र किया, आपने निहाल चंद मेघवाल का जिक्र किया, लेकिन मेरा सवाल, नलिन कोहली, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मेरा सवाल आपसे बिल्कुल डायरेक्ट है। गोवा से 1 मिनट सुनिए। गोवा में सुधीन धवलीकर का जो बयान आया है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, क्या आपके मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए था? बीजेपी वाले कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। कोई मंत्री निजी बयान नहीं दे सकता है, ना निजी होता है उसका बयान, वो सरकार का बयान होता है। नहीं, बीजेपी मैं गोवा के मुद्दे से पहले कहना चाहूंगा, कविता जी बड़ा कन्वीनियंटली क्या है, महिला अपना एंगल ले लेती हैं। कविता जी जो हैं वो स्पष्ट रूप से सीपीआई एमएल की भी एक सदस्य हैं, तो यहां एक राजनीतिक पार्टी के दौर बैठी हैं। निहाल चंद पे आपने कई बार डिबेट किए, जब आप चाहें डिबेट कर सकते हैं, दोनों केसेस को कंपेयर करना उचित नहीं है। ठीक है। जहां तक इन्होंने मुजफ्फरनगर की बात की, तो मैं उसको भी कहूंगा, वो भी मामले कोर्ट में, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने बलियान जी के खिलाफ कुछ नहीं सबूत दे पाए जब उन्हें गुंडा एक्ट में अरेस्ट किया गया सही था। बयान दिया। आखिरी बात ये कहूंगा, सीपीआई एमएल ने पूरे नक्सलवाद की जो सोच है इस देश में, जिससे हजारों लोग मरे हैं, उसको तो नजरअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर से यहां बैठ के ज्ञान बांटना एक महिला कार्यकर्ता के रूप में उचित नहीं है। सारे केसेस अलग है, हर पर डिबेट किए जा सकते हैं। सुधीन धवलीकर को जो बयान दिया उन्होंने, क्या वो बयान देना चाहिए था? गलत बयान है उस मंत्री का। वो महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के हैं, उनकी पार्टी को तय करना पड़ेगा क्या कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, वो अधिकृत भी नहीं है उसको बयान देने के लिए, क्योंकि वो उस पार्टी के अधिकृत व्यक्ति नहीं है सरकारी तौर से बोलने के लिए। चलिए, ये भी मान लेता हूं, ये मान लेता हूं। नलिन, मुझे ये बताइए कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का, नलिन सुन लीजिए ना, नलिन सुन लीजिए, उस पर पुनर्विचार हुआ था। नलिन, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, और मैंने शुरू में भी कहा बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, उनका यह कहना कि एक रेप पीड़ित को एक पुलिस वाले का ही सामना करना पड़ता है, जबकि कोई नया कारोबारी हो उसको 36 पुलिस वालों का सामना करना पड़ता है, क्या यह संवेदनशील बयान है? नहीं, इसको मैं संवेदनशील बयान नहीं कह सकता, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी, उन्होंने, पर्रिकर जी ने बाद में इस पे बहुत स्पष्टीकरण दिया, उनका एक रूप से खेद भी आ चुका था, तो इसको नहीं है।
लेकिन इसको आप जोड़ नहीं सकते तपस्पाल। ये बयान अपनी जगह है। नहीं, मैं सोच जहां की बात पर कर महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हम सबको, क्योंकि हम पुरुष बैठे हैं तो इसमें, तो इसकी जिम्मेदारी हम सब पर पड़ती है कि महिलाओं को लेकर हमें बहुत आराम से बात करनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, कई राज्यों में हो रहे हैं। ये हावी हो गई है कि ये सोच। शोभा, आप कुछ कहना चाह रही है? क्या मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने, कोहली जी मैं एक बात पूछना चाह रही हूं कि जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर और छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, और वहां के मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी बयान आपने सुना, ये क्या सब जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं द्वारा ये बयान बार बार दिए जाते हैं, जहां महिलाओं को दोषित किया जाता है रेप के लिए, क्योंकि वो कम कपड़े पहनती हैं या घर देर से आती हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर दी उन्होंने, तो ये सब बयान को किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? क्या 5 साल और 7 साल की बच्चियों के साथ इसलिए रेप होते हैं क्योंकि वो धन्यवाद शोभा जी। अब मैं जवाब दे दूं, आपने प्रश्न पूछ लिया, मैं जवाब दे दूं। मैं शोभा जी, आपने प्रश्न तो पूछ ही लिया, अब तो प्रश्न से थोड़ा आगे बढ़ जाएगी ना, अब तो एक तरफा हो गया। आपने बहुत अच्छा किया शोभा जी कि आपने मध्य प्रदेश के कई उदाहरण उठाने की कष्ट की। मैं कह दूं शोभा जी, जवाब दे देता हूं, सुन लीजिए, प्रश्न पूछने के बाद सुन तो लीजिए शोभा जी। शोभा जी मैं जवाब दे देता हूं ना, संदीप जी जवाब दे दूं या शोभा जी की बात अभी पूरी नहीं करिए? थोड़ा सा तो पूरा होने दीजिए, ये इंटरप्शंस में ज्यादा वक्त जा रहा है और मेरे पास वक्त भी बहुत कम बचा है। पूरा तो होने दीजिए मेरा। नहीं, आपने पूरा तो पूछ लिया, उसके बाद आप उसी पॉइंट को रिपीट कर रहे थे, तो मैं आगे कह देता हूं, इन पर कई बार डिबेट्स हुए हैं। इसी के साथ में दिग्विजय सिंह जी का टंचमाल भी जो है वो भी स्टेटमेंट में डिबेट हो गया है। यदि हम चाहें तो सारी आप आरोप प्रत्यारोप में कविता में चर्चा थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं और मेरे पास लगभग 2.5 मिनट का ही वक्त बचा है। कविता, ये एक दूसरे पर आरोप लगाकर ये बताकर आपके नेता ने ये कहा, आपके नेता ने ये कहा, दरअसल ये पोल खोल हो रहा है। किस तरह की हमारी मानसिकता है, किस तरह डिस्कॉर्स, डिबेट और सोच हो गई है खास महिलाओं को लेकर। जीता जागता पर हमें नतीजे मिल रहे हैं, जीती जागती मिसाल सामने पेश हो रही है। ये बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, और मैं इस बात में कहना चाहती हूं कि ये क्या जवाब है कि भाजपा वाले जब उनके होम मिनिस्टर्स और उनके चीफ मिनिस्टर्स कहेंगे तो कहेंगे कि कांग्रेसियों ने भी कहा है, कांग्रेसी को पूछिए तो वो कहेंगे भाजपाइयों ने भी कहा है। मैं इस बात में एक बात लेकिन मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि ये मुझे जरूरी लगता है। मैं जो यहाँ बैठ करके बात कह रही हूँ, मैं इस देश के महिला आंदोलन का हिस्सा हूं, मैं भाकपा माले की भी हूं, मैं अप्पा की भी हूं, और मैं इस लिहाज से इस बात को कह रही हूं क्योंकि हमारी पार्टी जो है, और मैं पार्टी की तरफ से एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारी माफ कीजिएगा कविता, यहाँ पर अगर आप पर्सनल लेकर चलेंगी और यहाँ पर अपनी सफाइयां या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सफाइयां, कृपया विषयांतर हो रहे हैं। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं और उसी पर टिके रहे। मैं महिला पर ही मैं कहना चाह रही हूँ कि महिला आंदोलन में, क्योंकि हम मैं और मेरा संगठन, क्योंकि महिला आंदोलन में महिलाओं की आजादी और बराबरी के लिए बोलने वाले इस देश के कुछ चंद आवाजों में से मैं भी हूं। महिलाओं की आजादी बराबरी की बात भाजपा भी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती, कांग्रेस भी नहीं बोलती, हमारी देश की जो बाकी पार्टियां हैं वो बोलती नहीं है इस सवाल पर। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे इस देश में जो महिलाओं की आजादी और बराबरी, महिलाओं की सुरक्षा की बात कई लोग कर लेंगे, सुरक्षा के नाम पर उनको कह देंगे कि आप बिकिनी मत पहनिए, जींस मत पहनिए, इत्यादि मत करिए, जींस पहनेंगे तो हमला करवाएंगे, बजरंग दल वाले, विद्यार्थी परिषद वाले ये रेगुलरली करवाएंगे। लेकिन हम महिलाओं की पूरी आजादी, पूरी बराबरी की बात, और मैं इस बात को कहूंगी कि अगर हम बलात्कार से निपटारा करना चाहते हैं तो सिर्फ बलात्कारी को सख्त सजा की बात करने से निपटारा नहीं होगा। ये जो बलात्कार की संस्कृति फैलाने वाली जो बातें हैं, महिलाओं की आजादी बराबरी पर कुठाराघात करने वाली जो ताकतें हैं, उनको हमें सबक सिखाना होगा। उनके लिए जीरो टॉलरेंस जब हम लेंगे। नलिन, आपका क्विक रिस्पॉन्स, आपके पास 30 सेकंड है। नलिन, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां पर महिलाओं की चिंता है तो मैं अपने आप को भी उस वर्ग में मानता हूं जो महिलाओं के हितों की बात करे। ये ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं के हितों की बात सिर्फ महिलाएं करेंगे, पुरुष की भी करेंगे, और वैसे ही जो देश में मानवीय बातें हैं उन सब पर हम सबके विचार हो सकते हैं। तो मैं भी जब यहां बैठकर उस महिलाओं के पक्ष में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कविता जी ये तय कर ले कि जब हिंसा की बात होगी तो वो तुरंत बदल देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेताओं ने भी कई गलत बयान दिए हैं। तो एक तरफा नहीं हो सकता। चलिए, मैं समझ गया। इशू को बात करेंगे तो सबके अपने बयान उस इशू पर फोकस हो जाएंगे। यदि राजनीतिक करेंगे तो हम सब जो है राजनीतिक रूप से 30 सेकंड है।
कविता थोड़ा सा धीरज रखिए। आप देखिए, जहां तक सारी मिला चर्चा क्या आप ही की करना बात चाहेंगी है, तो फिर कोई ऐसे- फायदा नहीं है, फिर अकेले आपको बुलाना पड़ेगा किसी दिन। शोभा, देखिए, कानून को सख्ती बरतना चाहिए। जो भी इस तरह के बयान दे, और खास तौर पे अगर जनप्रतिनिधि देते हैं तो तुरंत उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो कोई भी हो, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं तो जनता को, महिलाओं को खास तौर पे ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल। और बतौर समाज हमें दबाव डालना होगा अपनी राजनीतिक जमात पर भी कि इस तरह के शर्मनाक, इस तरह के असंवेदनशील बयानबाजी ना हो। नलिन आपका, शोभा आपका और कविता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। का पब्लिक